नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। और आज जैसे कि सैटरडे है, कल संडे होगा, आप लोग चार्ट रीडिंग कर रहे होंगे, साथ में अपने रिस्क और रिवार्ड का ज़रूर ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि मैं हमेशा हर एक वीडियो में बताता हूँ, मार्केट एक ऐसी संस्था है, जब तक आप अपने रिस्क का ख्याल नहीं रखेंगे, अपने रिवार्ड का ख्याल नहीं रखेंगे, मार्केट से आप एक रुपये भी नहीं कमा सकते। आप मेरी बात को नोट करके रख लीजिए, ठीक है। आज का जो मेरा मेन मुद्दा है, मेरा मेन टॉपिक है, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। अगर आप लोग कॉल पुट बाई कर करके हार चुके हैं, मैं आज आपके सामने एक ऐसा सिस्टम लेकर के आया हूं जो आपको रामबाण साबित होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता है। आपको आज की दुनिया ही ऐसी हो गई, अपने मतलब के लिए सब लोग कॉल पुट का यूज कर रहे हैं, अपने मतलब के लिए सिर्फ। क्योंकि अगर न्यू ट्रेडर आएंगे, कॉल पुट वो बाई करेंगे और उन्हीं को ट्रैप करके और बड़े ट्रेडर अपनी झोली भर के जा रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपके पास बैकअप नहीं है, आपके पास बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, तो प्लीज़ अभी भी टाइम है, आप इस कॉल पुट के दरिया दिली से दूर हो जाइए। नहीं तो आप यकीन करिए, आपका पूरा कैपिटल, पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा और आप अपने घर परिवार तक में नहीं बता पाएंगे कि मेरे साथ क्या हुआ था। आप ऐसे फ्लक्चुएट हो जाएंगे, इतना आप डिमोटिवेटिव हो जाएंगे इस मार्केट से और अपनी ज़िंदगी से कि आपको किसी से बात करने तक का दिल नहीं करेगा। लगेगा कि मैं क्या करूं, कितनी बड़ी गलती कर दिया हूं। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर मार्केट के अंदर आपके पास 10 से 15 लाख रुपए नहीं हैं, तो आप मार्केट को सीख नहीं सकते हो। सीखने का मेरा मतलब ये नहीं है कि नहीं, आपने 10,000 रुपये लगाया, आपने 2-4 वीडियो देख ले यूट्यूब से, आपने किसी का टिप टाप ले लिया, आपने 10,000 रुपये कमा लिया, 15,000 रुपये कमा लिया, शुरुआत में बड़े खुश हो गए, 1 लाख रुपये बना लिया। भैया वो 1 लाख रुपये बना लो आप, वो किस दिन आपका जीरो कर देगा ये पता नहीं, ठीक है। वो सीखने वाली बात नहीं होती है। सीखने वाली मेन बात ये होती है कि आपकी जो साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी की पावर है, वो कितने दिन में आप बिल्डअप कर पाएंगे, और वो कितने दिन लग जाएगा, तब तक में आप कितने लॉस कर चुके होंगे ये पता नहीं। तो इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके पास बैकग्राउंड नहीं है, बैकअप नहीं है 10 लाख 15 लाख रुपए लॉस करने का, तो प्लीज़ 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 अभी से इसको थोड़ा सा बंद कर दीजिए। अगर आपका मन करता ही है करने के लिए, तो आप अगर 20,000 रुपये लगा करके सीख रहे हैं, तो प्लीज़ उसमें से 10,000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, जहां मैं आज बताने वाला हूं, जो आपको रिकवरी करके आपको लॉस को दे देगा, ठीक है। और 10,000 रुपये लगाइए, मैं तो बोलता हूं सिर्फ 5,000 रुपये लगाइए, आप 5,000 में सीखिए। क्यों फालतू में इतने पैसे गंवा रहे हो भैया? क्यों क्यों मैं क्या बोलूं? रोना आता है मेरे को लोगों का मैसेज देख देख करके, सर आज 50,000 रुपये लॉस हो गया, आज 20,000 रुपये लॉस हो गया, आज इतने लॉस। मतलब क्या है, कैसे कैसे मतलब रात भर सो पाते हैं लोग? मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। मेहनत की कमाई हुई रकम को डायरेक्टली एक दिन में गंवा देना कितना बड़ा वो होता है, क्या बोलें। तो इसलिए मैं आज आप सबको ये बता रहा हूँ, आपको कहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो कि आप अगर मान लीजिए 1-2 लाख रुपए लॉस कर भी चुके हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं अब मुझे मार्केट ठीक नहीं जम रही है, तो प्लीज़ बंद कर दीजिए। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें निवेश कर दीजिए। आपका पूरा जो लॉस है ना, वो रिकवरी हो जाएगा। थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा दोस्त, लेकिन आपको 100% मैं यकीन आपको दिलाता हूँ कि आपका लॉस रिकवरी होगा। और मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं आपको कहा तुनी बातों से बता रहा हूँ कि रिकवरी लॉस होगा। मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ, लाइव दिखाऊंगा आपको कि इसका रिटर्न आप परसेंटेज क्या था, और आज तक इसने माइनस रिटर्न कितना दिया और आपको पॉजिटिव रिटर्न कितना दिया। मैं सबको आपको दिखाऊंगा ये चीज़ें। बस आप गहराई से ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को हो सकता है ये चीज़ें पता भी हों किसी किसी को, और आपको किसी किसी को ये चीज़ें पता भी नहीं होगा कि ये भी होता है क्या मार्केट के अंदर, ठीक है। अच्छा आप ये बताइए, मैं आपको जस्ट एक सिंपल बात बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये निफ्टी आप देखते हैं, बैंक निफ्टी आप देखते हैं। आप निफ्टी क्या डायरेक्ट बाई कर सकते हैं? बताइए। आप निफ्टी डायरेक्ट बाई नहीं कर सकते। अरे निफ्टी आप डायरेक्ट बाई करेंगे तो आपको फ्यूचर बाई करना पड़ता है। फ्यूचर बाई करेंगे तो आपको 1 लाख से ऊपर पैसा चाहिए होगा इकट्ठा ही। बैंक निफ्टी आप बाई करेंगे तो आपको फ्यूचर बाई करना पड़ेगा। आपको इसकी जो वैलिडिटी होती है 1 महीना, 2 महीने, 3 महीना होती है। उसके बाद आपकी एक्सपायरी होनी है, इसको आप एग्जिट करोगे, प्लस माइनस लॉस होगा। नहीं कर सकते ना। लेकिन एक सिस्टम ऐसा भी है इस मार्केट के अंदर कि आप निफ्टी भी डायरेक्ट बाई कर सकते हो, बैंक निफ्टी भी डायरेक्ट आप बाई कर सकते हो, और
जैसे कि निफ्टी के अंदर 50 शेयर काम करते हैं, तो आप अगर निफ्टी बाई कर लेते हो तो आपको 50 जो शेयर काम करते हैं इसके अंदर, आप ये मान लीजिए कि उसके अंदर आप इन्वेस्टेड हो गए, समझ रहे हैं आप। अरे भैया, आप अगर किसी एक पार्टिकुलर शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे मान लीजिए आप यस बैंक का ले लीजिए, आप किसी का भी ले लीजिए, अदानी का ले लीजिए या किसी का ले लीजिए, अगर आप एक शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एक तो पैसा ज़्यादा चाहिए होता है, और एक शेयर की क्या आपको भरोसा है कि 10 दिन बाद कंपनी में क्या फ्रॉड गिरी आ जाए या क्या हो जाए। तो हो सकता है कि सडनली इतना स्पाइक डाउन हो जाए कि आपका जो कैपिटल हो 10% या 20% 10 दिन में बर्न आउट हो जाए। हो सकता है आपका अच्छी न्यूज आ जाए कंपनी में, हो सकता है आपकी 10 से 12% कैपिटल आपका एक दिन में ही बढ़ जाए, ये एक अलग बात है। लेकिन आप किसी कंपनी का तो भरोसा तो नहीं कर सकते हो ना। लेकिन अगर वहीं पर आप अगर एक ऐसा सिस्टम में आप इन्वेस्टमेंट करते हो कि जहां पर अगर मान लीजिए 50 कंपनियों के मालिक के ऊपर आपने पैसा डाल दिया, जिस तरह से आपने म्यूचुअल फंड को भी देखते होंगे, म्यूचुअल फंड में भी ऐसे होता है सिस्टम कि अगर आप SIP करवाते हो तो 5000 या 1000 महीने आप करते हो, तो वो जो SIP के जो फंड मैनेजर होते हैं, SIP जो भी आप SIP लेते हो, ठीक है, म्यूचुअल फंड में, उसमें भी कई कंपनियां होती हैं, 10 से 15 कंपनियां होती हैं। अगर आपने 1000 रुपये जमा किया तो वो 1000 रुपये आपका हर जगह डिवाइड हो जाता है, हर एक कंपनियों में परसेंटेज वाइज। मतलब कि वो कोई भी मान लीजिए जैसे SBI ब्लू चिप हो गया फंड, अब SBI ब्लू चिप फंड में कितनी कंपनियां काम कर रही हैं उसके अंदर, और हर एक कंपनियों में कितना परसेंटेज है, तो उस हिसाब से आपका पैसा डिवाइड हो रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपको ये बताने वाला हूं आज कि आपको मैं एक ऐसा सिस्टम दूंगा कि जो आप इंडिया को तो छोड़ दीजिए, इस विश्व के टॉप 100 कंपनियों में पैसा लगता है उसका, विश्व के, ठीक है, पूरे विश्व के शेयर मार्केट के पूरे विश्व के टॉप 100 कंपनी, जो टॉप 100 कंपनियां हैं उसके अंदर उसका आपका पैसा लगने वाला है। मान लीजिए आपने 100 रुपये डाला, 100 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, तो वो 100 रुपये आपका उस 100 कंपनियों में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 100 रुपये आपका 100 कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब बताइए कि अगर 10 कंपनी आपकी परफॉर्मेंस नहीं भी की, 10 शेयर आपके परफॉर्मेंस नहीं भी किए, अगर 90 शेयर परफॉर्मेंस आपके कर रहे हैं, तो क्या आपके पोर्टफोलियो में कोई असर पड़ेगा? खुद सोच के बताइएगा। लेकिन यहीं पर अगर आप कालपुट में आ गए, और कालपुट में तो बस मरने जीने वाला सवाल रहता है भैया, अगर हमारे साथ चला तो अब तो बल्ले बल्ले, अगर गलती से उल्टा पड़ा तो गया, खत्म। मानते हैं इस बात को कि नहीं? तो हम क्यों इस दलदल में घुसते आ रहे हैं? हमको पता है कि ये दलदल है, फिर भी हम उसी चीज में घुस रहे हैं, है ना, जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में। ये YouTube में देख देख करके ये सारी चीज़ें, मतलब जो दुनिया वीडियो डाल रही, YouTube की क्या गलती है? YouTube की कोई गलती नहीं, YouTube तो एक चलिए प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये जो दुनिया वीडियो डाल डाल करके ये दिखा रही है कि 50,000 का हम 2 लाख रुपए एक दिन में करवा रहे हैं, 50,000 का हम 10 लाख रुपए 2 दिन में करवा रहे हैं। मैं उनसे क्या बोलूं कि कैसे कैसे लालच दे करके आप लोगों को फंसाया जाता है, और आप लोग वही देख करके अपना कैपिटल गंवा रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई हुई पूंजी आप गंवा रहे हैं मार्केट के अंदर। प्लीज़ मत करो, छोटा पैसा लो, छोटा पैसा डाल करके इन्वेस्टमेंट कर दो और आपको अच्छा खासा रिटर्न दे जाएगा। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ जिसमें आपसे मैं बात कर रहा था, आप जानते भी होंगे। अगर आज से 10 साल पहले, अगर आज से 10 साल पहले आपने 10 रुपये भी उस कंपनी में डाले होते, उस शेयर में डाले होते, तो 10 साल बाद आज की डेट की वैल्यू पता है क्या होती है आपकी? 140 रुपये के करीब। 10 रुपये की वैल्यू, अगर आपने 10 रुपये डाला होता आज से 10 साल पहले, तो आज उसकी वैल्यू 140 रुपये होती। दोस्त, कितने गुना हो गया? 14 गुना, मतलब 14। उम्मीद कर सकते हैं आप, FD देती है कितना 10 साल में, 7 साल में, लेकिन यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट किए होते तो आपका 14 गुना पैसा होता, मतलब 1400%, 1400 से 1500% आपका रिटर्न होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव दिखाऊंगा मैं आपको, मैं कोई बकवास नहीं करने आया यहाँ पर, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर मैं बताता हूँ उसके बारे में अंदर की कहानी। यहाँ पर आप सर्च करेंगे, आपके पास
सबके पास ये चीज़ करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। जैसा कि आपके पास सबके पास होगा डीमैट अकाउंट। आप यहाँ पर जाइएगा, यहाँ पर आप सर्च करिएगा, यहाँ पर लिखिएगा MON100 करके आप लिखिएगा। यहाँ पर जैसे आप MON100 करके लिखते हैं आपके सबसे टॉप में आ जाएगा, ये देखिएगा MON100 करके आ जाएगा, आप इसको क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, इसका परफॉर्मेंस इतना गजब का है कि ये क्या बोलूँ। अगर इंडिया की मार्केट या US की मार्केट क्रैश हो गई तभी इसका प्राइस कुछ डाउन हो सकता है, नहीं तो ये कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। इसका आज तक का रिकॉर्ड रहा है। कोरोना काल के दौरान भी इसका जो हाई रेट था ये कितना था, 140 रुपये के करीब था। ये कितना गिर के आया था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ गिरा था 87 में आकर के अटक गया था। ठीक है, यहाँ पर अटक गया था। आप कहीं भी देख लीजिए आप इसका रिटर्न जो है तो कैसे। और आप जानते हैं कि जब जब मार्केट गिरती है, अगर 50% भी गिरी मार्केट और जब उठती है तो 100% करके उठती है। इसलिए आपको इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना है। आप यकीन करिए, आपने जो पैसा इस काल पुट में गवाया, आपका पूरा का पूरा पैसा आपका रिकवरी हो जाएगा। आपको इसका रिटर्न पहले मैं दिखाता हूँ, इसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसमें कंपनियाँ कौन कौन सी काम करती है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये इसका जो रिटर्न है यहाँ पर देखिए आप, ये देखिएगा 1 अप्रैल 2011 ले लीजिए। ठीक है, ये यहाँ पर ले लीजिए आप 1 मार्च 2011 को ले लीजिए। इसका रेट चल रहा था 10 रुपये। 1 मार्च 2011 में इसका रेट रुपये चल रहा था 10 रुपये। ठीक है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, बीड़ी सिगरेट गुटखा पान मदिरा ये वो करके 10 रुपये 20 रुपये कब खर्च कर देते हैं पता नहीं चलता। लेकिन हमको यही नहीं पता होता कि अगर हम 10 रुपये भी डालें हर दिन, वो 10 रुपये हमारा जो है तो करोड़ बनने में टाइम नहीं लगाता है। समझ रहे हैं आप? अगर इस जगह आपने 10,000 रुपये डाला होता तो आज के डेट में उसकी वैल्यू कितनी होती पता है? 1,14,000 के करीब 10,000 की वैल्यू। अब आप बताइए, अगर आज भी आपके 2 लाख रुपए मान लीजिए आपने मार्केट में लॉस करके बैठा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको कहीं से भी 20,000 25,000 रुपये ला करके चुपचाप आज भी डाल देना है और उसको भूल जाइए। आपका अगर 2 लाख रुपए लॉस होकर के बैठा है तो मैं आपको गारंटी के साथ ये बोलता हूँ कि आपका 7 से 8 साल चुपचाप उसको छोड़ दीजिएगा, आपका वो पूरा का पूरा लॉस आपको कवर करके वो देगा पैसा। मत परेशान होइए, मत ये दिन भर के उलझन में मत पड़िए, कालपुट के चक्कर में उलझन में मत पड़िए। क्यों पड़े हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा सब? प्लीज़ समझिए बातों को, कुछ नहीं रखा है कालपुट में। आपको सीखते सीखते आप पागल हो जाएंगे, आप इतना समझ नहीं पाएंगे कि मेरा कब कितना लॉस हो गया। हाँ, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, 20 लाख 30 लाख रुपए लॉस करने के लिए है आपके पास, तो ठीक है, फिर तो करिए, फिर तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, फिर तो आप बनेंगे करोड़पति, ये भी आप मान लीजिए। क्योंकि जब आप सीख जाएंगे तो आप 100% पैसा कमाएंगे मार्केट से। और मार्केट आप जानते हैं कि बिना फीस लिए हुए आपको पैसा नहीं दे सकती है। और अगर आज इससे ही 10,000 5,000 रुपये से सीखना चाह रहे हैं, उतना ही कैपिटल आप बड़े मुश्किल से आप उसका जुगाड़ कर पा रहे हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं आप 10 लाख रुपये 5 लाख रुपये लॉस करने की? हो पाएगा क्या आपसे बताइए? अगर आपकी फाइनेंशियल है इतना मजबूत तब तो करिए, और नहीं है अगर आप सोच रहे हैं तो फिर क्यों आप उस पड़े हैं? अभी भी टाइम है। आप अगर आपने लॉस कर लिया है 1 लाख 2 लाख रुपए, तो उसको एक ये सोच करके भूल जाए कि ठीक है, एक एक्सीडेंट था वो हो गया है। मत करिए, मैं हाथ जोड़कर आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मत करिए ये चीज़। नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे रिकवरी। आपको 10 से 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए आपको इस मार्केट को देना पड़ेगा, तभी जा करके आप बाद में पैसा कमा पाएंगे। ये नोट करके रखिएगा। और साथ में आप कितना मतलब आपका दिमाग ख़राब होगा, ये 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए देने में आप सोच नहीं सकते हैं। पागल जैसी हालत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। अब देखिए यहाँ पर इसका रिटर्न आप अच्छे से देख लेना, आप अपने चार्ट में देख लेना इसका रिटर्न निगेटिव क्या आया है, पॉजिटिव क्या है। ठीक है, समझ रहे हैं? यहाँ पर जब 2000 यहाँ पर जो ये जुलाई में कब आया था, इधर ही आया था ना कोरोना, कहीं पर ये कुछ मार्केट क्रैश हुई होगी। ठीक है, तो कहाँ क्या गिरता है ये बताइए? 65 था, 65 से ये पर यहाँ पर आया था। इसके बाद फिर ये बढ़ा यहाँ से
ज़ोर से फिर बढ़ा और यहाँ टॉप बनाया था और शायद ये कोरोना काल में ही यहाँ से कब था ये 1 दिसंबर 2021 में आप देख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ डाउन हुआ फिर ऊपर गया। ठीक है, मेरा मतलब ये है, देखिए इसमें निगेटिव रिटर्न आपको हो ही नहीं सकता है। आप हर दिन इन्वेस्टमेंट करिए। सबसे बड़ी चीज़ अच्छी इसमें यह है, आप हर दिन इन्वेस्टमेंट करिए। हर दिन आप खरीद सकते हैं, हर मिनट आप खरीद सकते हैं, हर घंटे खरीद सकते हैं, हर घंटे बेच सकते हैं, हर मिनट आप बेच सकते हैं। जो आपकी इच्छा है आप करिए। कोई इसमें पाबंदी नहीं है किसी तरह का। ये नहीं है नहीं आपको आज ख़रीद लिया आपने तो आप रख नहीं सकते हो, या आज ख़रीद लिया तो आप उसको बेच नहीं सकते हो। जो मर्ज़ी आप करिए। आज आप ख़रीदे 10 साल तक रखिए, 20 साल रखिए, 30 साल रखिए, मर्ज़ी आपकी है। आज आपने ख़रीद लिया, आपको ज़रूरत पड़ गई 5 साल बाद पैसे की, आप 5 साल बाद इसको बेच करके आप पैसा विड्रॉल करिए, आप अपने पैसे को यूज करिए। कोई इसमें पाबंदी नहीं है। आप इसके मालिक आप खुद हैं। ठीक है, आप इसके मालिक खुद हैं। आपको एक क्लिक में सब कुछ हो जाता है। आपको किसी को 1 रुपये कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप खुद इसके मालिक हैं। 100 कंपनियां इसके अंदर में काम करती हैं। 100 कंपनियां कैसे, आप समझ रहे हैं? जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, कंपनियों का नाम दिखाता हूं, इसमें दिखाऊंगा आपको, इसका रिटर्न दिखाता हूं आपको, सब कुछ आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर देखिए ये चीज़, यहाँ पर मैंने गूगल में सर्च किया था। आप भी उसको करके जा करके सीधे सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये दिखा हुआ है या, ठीक है, ये देखिए मोतीलाल ओसवाल नस्डैक 100 ETF नाम से आएगा, लेकिन आप वहाँ पर MON 100 करके डालिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका रिटर्न उटर्न सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ। यहाँ पर सबसे यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है, अगर आप 10,000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करते, 10,000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करते तो आपकी वैल्यू क्या होती है, 1 वीक में आपकी लेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, इसके बाद 1 मंथ में आपकी वैल्यू, 3 मंथ में वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर देखिए, अगर आपने 10,000 इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका 10 साल में आपकी वैल्यू कितना होता, 1,22,329 रुपये। कितने परसेंटेज आपका रिटर्न हो गया यहाँ पर, 1123% रिटर्न हो गया। आप यहाँ पर रिटर्न देखिए, कब इसने माइनस निगेटिव रिटर्न दिया। हर साल का रिटर्न देखिए आप, हर 2 साल का रिटर्न देखिए आप, हर 5 साल का रिटर्न देखिए आप। क्या रिटर्न चाहिए आपको बताइए, यहाँ पर कब माइनस रिटर्न हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ, आप सब कुछ आपके सामने है। मैं कोई यहाँ एक का भी डाटा मैंने यहाँ पर कोई छुपाया नहीं होगा। ठीक है दोस्त, प्लीज़ इसमें करिए इन्वेस्टमेंट। आप इसमें, आपने जैसे म्यूचुअल फंड में सुना होगा SIP करते हो आप, है ना, आप इसमें एज SIP कर लीजिए। आपके महीने में अगर आपके खर्च से मान लीजिए 2,000 रुपये बच जाता है, आप इसमें डाल दीजिए। अरे 120 रुपये का तो शेयर है, 120 रुपये तो आप दिन भर में पता नहीं क्या कर जाते होंगे, तो क्या आप 120 रुपये नहीं डाल सकते इसमें, बताइए। इतना छोटा अमाउंट तो डाल सकते हैं ना आप। बच्चों के लिए गिफ्ट कर सकते हो, अरे पॉलिसी खरीदते हो बच्चों के लिए, कुछ करते हो, है ना, 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो तो कर दो ना इसमें। आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालो, चाहे इकट्ठा पैसा खरीदो, ये शेयर है, एज ए शेयर है। अब बात ये होती है कि अगर डायरेक्टली आप किसी कंपनी का शेयर बाई करते हो तो उसके बारे में आप नहीं जानते हो। जैसे मान लीजिए किसी ने यस बैंक का शेयर बाई किया हो, अब यस बैंक का शेयर एक समय चल रहा था 650 रुपये, वो आज के डेट में 10 रुपये में ट्रेड कर रहा है, तो बताइए उसकी कैपिटल तो गई ना बेचारे की। तो हम एक पार्टिकुलर कंपनी में तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं ना, हम यहाँ पर ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहाँ पर अगर एक कंपनी ख़त्म भी हो गई तब भी मेरे पैसे को कोई परेशानी नहीं होने वाली। 10 कंपनियाँ गलत हो गई तब भी मेरे पैसे को कोई परेशानी नहीं होने वाली। ठीक है, मैं इसलिए आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, और शायद ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता है। बस आपको आजकल सिर्फ एक ही चीज़ बताई जाती है, कालपुट खरीदो, कालपुट खरीदो, कालपुट में करोड़पति बन जाओ, कालपुट का टिप्स ले लो, 10,000 रुपये हमें दे दो, हम आपको 1 लाख रुपये कमा के देंगे एक दिन का। अरे तुम हमको 1 लाख रुपए एक दिन का कमा के देते, तुम अपना क्यों नहीं कमा रहे हो भाई? तुम लोन ले लो ना 20 लाख रुपए और तुम्हें 40 लाख रुपए डेली का कमाओ। तुम हमारे से काहे टिप्स हमको काहे टिप्स दे रहे हो 10,000 रुपये लेकर के? हद होती है यार, प्लीज़
उनसे बचे, ये सारी चीज़ों से बचो और पैसा अपना सुरक्षित जगह निवेश करो। आपके पास जो थोड़ा अमाउंट बचता है भैया उसको डालो। कहावत बनी ना, बूंद बूंद से घड़ा बनता है, भरता है। ठीक है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो प्लीज़ ऐसे इन्वेस्टमेंट करिए। ठीक है, अब आपको मैं ये दिखाता हूँ कि इसके अंदर कंपनियाँ कौन सी काम करती हैं। ठीक है, आप यहाँ पर गूगल ही कर लीजिएगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इसने कहा रिटर्न देखेंगे तो क्या आप बोले, इतना भयानक रिटर्न है इसका कि क्या बताएं। चलिए अभी मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ कुछ। एक मिनट, यहाँ पर आप सर्च करिएगा टोटल कंपनी लिस्ट। ठीक है, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा आपको मोटा मोटी दिखा देता हूँ, आप वहाँ से समझ जाएगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा दिखाऊंगा तो वीडियो ऐसे भी लंबी हो रही है और काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है तो मेरी ना एक्चुअली दोस्त तबीयत थोड़ा सा 2-4 दिन से डाउन है, तो प्लीज़ आवाज़ थोड़ा क्लियर नहीं है, माफ़ करिएगा इस चीज़ को। और हाँ ये देखिए, अब आप बोलेंगे बोला सर ऐसी कंपनियां इसमें काम कर रही हैं क्या। ये देखिए, एक मिनट, इसको मैं कैसे कर दूं तो आपको पूरा दिखे। डेस्कटॉप साइड में कर देता हूं, पूरा आपको दिख जाएगा। हाँ दिख रहा है आपको, थोड़ा बड़ा कर लेना। आप लोग खुद इतने समझदार हैं, मैं यही समझता हूँ। बस मैं आपको ये छोटा छोटा थोड़ा सा दिखा रहा हूँ बस। इसके अंदर कंपनियाँ जो हैं तो काम क्या क्या करती हैं, यहाँ पर देखिएगा। एप्पल देख रहे हैं आप, होल्डिंग कंपनियाँ, मतलब समझ रहे हैं आप, टॉप 100 कंपनियाँ। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, अवीडिया कॉर्प, मेटा प्लेटफॉर्म, टेस्ला, ब्रॉडकॉम, अल्फ़ाबेट एनसी, पता नहीं कौन कौन सी है भाई, हमको तो इंग्लिश भी इतनी नहीं आती। ठीक है, यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर और आपको कंपनियाँ मिल जाएंगी। एडोब, ये आप यहाँ पर देख सें। ठीक है, ये आप सब देख लीजिएगा। ये सब कुछ आपके इंटेल कोर, टेक्सटाइन टेक्सचर, ये सब यहाँ पर आपको सब मिल जाएगा। यहाँ पर 100 कंपनियाँ आपकी सब मिल जाएगी। ठीक है, ये पूरी मिल जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर बात ये आती है कि आपका जो पैसा है, जो आपका पैसा है वो कितने कितने परसेंटेज आपका यहाँ हर चीज़ में जाता है। तो यहाँ पर देखिए वेटेज देख लीजिएगा। यहाँ पर ये देख रहा है आपको, ये वाला ये कॉलम आपको दिख रहा होगा, ये पोर्टफोलियो वेटेज, जैसे 1.16, 1.04, 1.03 ये दिख रहा है ना आपको। इसका मतलब ये कि अगर आपका 120 रुपये आपने डाल दिया तो आपका 1 रुपये 16 पैसा इसमें लग जाएगा, 1 रुपये 4 पैसा इसमें लग जाएगा, 1 रुपये 3 पैसा इसमें लग, मतलब भैया आप हर एक कंपनी के मालिक हो। आपने 120 रुपये डाल दिया तो आप हर एक कंपनी का शेयर आपने बाई कर लिया, थोड़ा थोड़ा करके। समझ रहे हैं आप, हर एक कंपनियों का शेयर आपने बाई कर लिया थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ये सबसे बड़ा जो वेटेज है ना किसका है, इसमें किस कंपनी में। ये देखिए एप्पल, जो इस समय सबसे मतलब ट्रेंडिंग में चल रही एप्पल का इसमें जो वेटेज है वो टोटल वेटेज है 11.63। मतलब आपका 120 रुपये में 11.63% आपका किस में पैसा जाएगा, एप्पल में जाएगा, एप्पल की कंपनी में जाएगा। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट जो कॉरपोरेशन है, यहाँ पर आपका कितना पैसा जाएगा, 9.40%। ठीक है, ये पैसा वहाँ पर जाएगा। इसी तरह से सभी कंपनियाँ देखिए, आपका यहाँ पर परसेंटेज आप देख लेना, आप चेक कर लेना। तो दोस्त इसलिए मैं आपको ये बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये सब कंपनियों का रिटर्न भी है, 1 ईयर का रिटर्न, ये देख लीजिए। अरे कहाँ जाएंगी कंपनियाँ भाई, कैसे जाएंगी। यहाँ पर स्टार रेटिंग देखोगे तो आपका खुद आप सोचोगे, बोला यार मैं कहाँ था अभी तक, ये सब कुछ पता क्यों नहीं था। ठीक है, प्लीज़ आप लोग ये देख लीजिएगा। तो मैं भी क्या ज़्यादा बकवास करूं। ठीक है, आप लोग सब गूगल से गूगली कर ही लेते होंगे। तो प्लीज़ दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज़ मत पड़िए काल और पुट के चक्कर में। अभी भी आपके पास टाइम है, सुधर जाइए।
ठीक है, अभी भी मत डालिए पैसा फालतू में। सीखना है तो आप पेपर ट्रेडिंग करते रहिए, सिंपल आप थोड़े थोड़े पैसे से ट्रेडिंग करिए, एक लॉट से ट्रेडिंग करिए, ठीक है। लेकिन प्लीज़ बड़ा अमाउंट मत डालिए, मत डालिए, परेशान हो जाएंगे आप सच में। लॉस देते देते परेशान हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं करूं तो करूं क्या। क्योंकि शेयर मार्केट का लॉस आप किसी को नहीं बता सकते हो, फैमिली को नहीं बता सकते हो, अपने माँ बाप को नहीं बता सकते हो, अपने दोस्तों से शेयर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप किसी को बताओगे, बोला ये तो सट्टा है, ये तो जुआ है, और आपका कोई इसमें साथ नहीं देने वाला है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर कोई चीज़ आपको ऐसा लगता है समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है गाइज। बाकी मैंने इस बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए।